डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अमेरिकी शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च एक बार फिर सुर्खियों में है। इसने मार्केट रेगुलेटर सेबी की चीफ माधवी पुरीबुच अडानी ग्रुप से साठगांठ के गंभीर आरोप लगाए हैं। रिसर्च रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जिन ऑफशोर फंडों का इस्तेमाल अडानी मनी साइफनिंग स्कैंडल में हुआ, उसमें सेबी अध्यक्ष की हिस्सेदारी थी। वहीं हिंडनबर्ग के इन आरोपों के बाद भारत की सियासत में भूचाल आ गया और विपक्षी नेताओं ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने इसे मेगा स्कैम बताकर सेबी को घेरा। साथ ही तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने इस पूरे मामले की सीबीआई और ईडी से जांच कराने की मांग कर डाली। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने पीएम मोदी का इस्तीफा तक मांग लिया। और इसलिए अब ये जो मामला सामने आया है, सेबी अध्यक्ष की सारी जांच बेबुनियाद है, निराधार है और अडानी के किसी भी मामले की जांच में दी गई उसकी कही गई बात और रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दाखिल किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इसका संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि तथ्य छुपाए गए, सच्चाई छुपाई गई सुप्रीम कोर्ट से। सरकार ने झूठ बोला सुप्रीम कोर्ट में। अब नए खुलासे के बाद उसका संज्ञान लेना चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2, ये सारे घोटाले, ये 8,50,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के लोगों का जो डूबा है, इसके लिए कोई और नहीं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार हैं। जब तक वो पद पर रहेंगे तब तक अडानी के मामलों की जांच नहीं हो सकती, अडानी के भ्रष्टाचार की जांच नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री में जरा सी भी नैतिकता है तो उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उनको देश का प्रधानमंत्री बने रहने का हक नहीं। प्रधानमंत्री इस्तीफा दे, जेपीसी बनाई जाए, तभी इसकी जांच हो सकती है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के माध्यम से इसकी जांच हो सकती है, जो हमारी पहले दिन से डिमांड रही है। तो नई रिपोर्ट में एक पहले तो बात आई थी, इनके एक श्रॉफ करके है, वो समधी है सेबी के अधिकारी। दूसरा मामला आया, सेबी का अध्यक्ष खुद ही फंड में पैसे लगाए हुए हैं। तो इसलिए मुझे इतनी बात कहनी थी कि ये कतई मत समझिएगा कि अडानी के घोटाले का इस देश के आम आदमी से कोई लेना देना नहीं है। इस देश के लोगों का लाखों करोड़ रुपए डूबा है और उस भ्रष्टाचार में सीधे तौर पे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका एक दोस्त जिसका नाम है गौतम अडानी, वो शामिल है। हालांकि माधवी पुरीबुच इन आरोपों को निराधार और चरित्र हनन का प्रयास बताया है। सेबी चेयरपर्सन ने सभी फाइनेंशियल रिकॉर्ड डिक्लेयर करने की इच्छा व्यक्त की है। 10 अगस्त 2024 की हिंडनबर्ग रिपोर्ट में हमारे खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार है, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। हमारा जीवन और वित्तीय स्थिति एक खुली किताब है। सभी आवश्यक खुलासे पिछले कई वर्षों से सेबी को पहले ही किए जा चुके हैं। हमें किसी भी और सभी वित्तीय दस्तावेजों का खुलासा करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। अपने पति धवल बुच के साथ एक जॉइंट स्टेटमेंट में उन्होंने कहा, हमारा जीवन और फाइनेंसेस एक खुली किताब है। इसके अलावा हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट का अडानी ग्रुप ने भी खंडन किया है। ग्रुप ने कहा है कि हिंडनबर्ग ने अपने फायदे के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी का गलत इस्तेमाल किया। हम अडानी समूह के खिलाफ इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हैं, जिसमें विवादित दावों को फिर से दोहराया जा रहा है। इनकी पूरी तरह से जांच की गई है, ये निराधार साबित हुए हैं। मार्च 2023 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ओर से इन्हें खारिज कर दिया गया है। अडानी समूह ने आगे कहा कि हिंडनबर्ग के ताजा आरोप दुर्भावनापूर्ण, शरारती हैं। तथ्यों और कानून की अवहेलना के साथ व्यक्तिगत मुनाफाखोरी के लिए पूर्व निर्धारित निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी का चालाकीपूर्ण चयन करते हैं। वहीं म्यूचुअल फंड के संगठन AMFI ने सेबी प्रमुख का सपोर्ट किया है। AMFI ने कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट का मकसद केवल सनसनी पैदा करना है। AMFI ने बयान जारी कर कहा कि
ये आरोप भारत के कैपिटल मार्केट को नीचा दिखाने की कोशिश है। देश का फाइनेंशियल सिस्टम सुरक्षित और पारदर्शी है, साथ ही देश की आर्थिक तरक्की को भी नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। वे सेबी अध्यक्ष माधवी पुरीबुच के अच्छे काम को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे प्रयास अगर नहीं रोके गए तो देश की आर्थिक तरक्की के लिए रुकावट साबित हो सकती है। ये न केवल ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस और स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है, साथ ही ये सबसे छोटे निवेशकों की सुरक्षा और विश्वास को भी सुनिश्चित करता है। गौरतलब है कि अडानी समूह और हिंडनबर्ग रिसर्च के बीच ये टकराव जनवरी 2023 में शुरू हुआ था। तब हिंडनबर्ग ने अपनी पहली रिपोर्ट में अडानी समूह पर स्टॉक हेरफेर और धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे। इस रिपोर्ट के बाद अडानी समूह के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली थी। निवेशकों के करोड़ों रुपए डूबे थे। आर्थिक नुकसान का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रिपोर्ट आने से पहले गौतम अडानी दुनिया के धन कुबेरों में नंबर 2 पर अरबपति थे, लेकिन नकारात्मक खबरों के कारण वे 36वें नंबर पर खिसक गए थे। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।